नमस्कार स्टूडेंट। वाइवा ऑन स्कल की हिंदी में एक नई सीरीज में शुरू कर रहा हूं और ये सीरीज बहुत ही अंतराल के बाद लगभग 6 महीने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी बुक के अंदर व्यस्त था। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सीरीज है वो वाइवा के ऊपर डिपेंड रहेगी। इसके जो पहले 4 या 5 वीडियोस हैं वो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के रूप में लूँगा और उसमें वाइवा के बारे में कुछ नहीं होगा। 4 या 5 वीडियो के बारे में जब मैं इन स्कल बोन्स को आपको बता दूंगा या उनसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा तब आप वाइवा के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस सीरीज को मैं इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश में जानना चाहते हैं या जहां हिंदी समझ नहीं पाते हैं। हिंदी में रिकॉर्ड करने का एक रीज़न ये है कि बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि जिस तरह मैंने लिम्स की बोन के वाइवा रिकॉर्ड किए हैं उसी तरह स्कल बोन के वाइवा भी मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। जिन कॉलेजों में अपर ये लिम्स की बोन और ये स्कल बोन या हेड एंड नेक के बारे में ऑस्टियोलॉजी पूरी हो गई है उन स्टूडेंट को इन वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पे जा रहा हूं जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द बोन्स ऑफ हेड एंड नेक रीजन। तो हम देखेंगे कि हेड एंड नेक रीजन में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बोन जो दिखती है वो स्कल है। वो एक अकेली बोन नहीं है पर कई बोनों का एक समूह है जिसमें लगभग 29 बोन होती हैं। अब इसके अंदर यूजली एग्जामिनर एक डिफरेंस पूछता है स्कल और क्रेनियम के बीच का क्या डिफरेंस है। स्कल लोअर जा के साथ जो भी बोन्स हैं उसको हम स्कल बोलते हैं पर लोअर जा या मैंडिबल को अगर हटा लें तो बाकी की बची हुई बोन्स को हम क्रेनियम बोलते हैं। और क्रेनियम को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ब्रेन बॉक्स या जिसमें ब्रेन होता है ये ऊपर का और पीछे का जो हिस्सा है स्कल का इसे हम क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। और आगे और नीचे की बोन्स जो हैं उसे हम फेशियल स्केलेटन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि स्कल हम जब बोलते हैं जब उसके साथ लोअर जा या मैंडिबल भी अटैच है। क्रेनियम हम तब बोलेंगे जब सिर्फ ब्रेन बॉक्स और ऊपर का फेशियल स्केलेटन हो और नीचे का लोअर जा नहीं हो। दूसरी तरह की बोन्स जो हेड एंड नेक रीजन में होती हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं और वो 7 प्रकार की होती हैं। स्कल खत्म करने के बाद हम सर्वाइकल वर्टिब्री के वाइवा पे आएंगे। एक यू शेप्ड बोन भी होती है नेक में जिसे हम हाइड बोन बोलते हैं। इस डायग्राम में आप स्कल को लैटरल साइड से या राइट साइड से देख रहे हैं और इन अगले कुछ वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन स्कल के हम कई व्यूज में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम अगर स्कल को आगे से देखेंगे उसे हम फ्रंटल व्यू बोलेंगे। स्कल का व्यू अगर हम ऊपर से देखेंगे उसे हम सुपीरियर व्यू बोलेंगे या नॉर्मा वर्टिकैलिस भी बोलते हैं। स्कल को पीछे से देखेंगे तो नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस या पोस्टीरियर व्यू और स्कल को हम बाहर की तरफ से देखेंगे बेस की तरफ से देखेंगे जहां ब्रेन बॉक्स का बेस है उसे हम बेसल व्यू कहेंगे। इस तरह हम देखेंगे कि इस डायग्राम में ही आप देख रहे हैं कि स्कल की बोन कई तरह की बोनों से और कई बोनों से मिलकर बनी हुई हैं। लगभग 29 बोन मिलकर के हमारे स्कल को बनाती हैं और उसमें से सिर्फ एक बोन जो लोअर जॉ बनाता है या मैंडिबल है वही जो है वो सिर्फ मूवेबल बोन है। बाकी की सारी 29 बोन एक दूसरे से आपस में सूचरल जॉइंट पर जुड़ी हुई होती हैं। ये कुछ सूचर आप देख रहे हैं जहां पर कई तरह की बोन आपस में जुड़ी हैं और इन सूचर्स पे कोई मूवमेंट नहीं होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि लोअर जा ही एक मूवेबल जॉइंट बनाता है। जहां पर ये पॉइंटर घूम रहा है उसको हम टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं जो कि टेम्पोरल बोन और हेड ऑफ द मैंडिबल के बीच में होता है।
अगर हम किसी भी बोन को पढ़ने के पहले हमें उसे एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना होता है। स्कल को भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखकर बताओ, और इस एनाटॉमिकल पोजीशन को फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन या ऑर्बिटोमिएटल प्लेन बोलते हैं। और इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर एक स्टेपल लाइन ड्रा है जो कि ऑर्बिट या आईबॉल के सॉकेट के निचली बॉर्डर से शुरू होकर के ये यहाँ पर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस की अपर बॉर्डर को क्रॉस करती हुई जा रही है। ये एक लाइन नहीं है, इसे एक प्लेन के रूप में इमेजिन करो जो कि राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड को उसी लेवल को क्रॉस करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरह के ऑर्बिट या जो सॉकेट हैं आईबॉल के, उनकी लोअर बॉर्डर एक ही प्लेन में और दोनों तरह के साइड के एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस एक ही प्लेन के अंदर रेस्ट करना चाहिए। तभी आपको फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर स्कल को आप एनाटॉमिकल प्लेन के अंदर रख सकते हैं या एनाटॉमिकल पोजीशन में रख सकते हैं। ये कुछ इंट्रोडक्टरी मार्क थे। अब हम स्कल की बोन को और उनके बीच पाए जाने वाले मेन सूचर्स या जॉइंट को बहुत ही शॉर्ट के अंदर पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए जो पढ़ चुके हैं उनके लिए एक रिवीजन होगा, और जिन्होंने स्कल को अभी तक नहीं पढ़ा है उनको एक आइडिया आएगा कि डिफरेंट व्यू में जब हम स्कल को एग्जामिन करते हैं तब हमें कौन कौन सी बोन्स और कौन कौन से सूचरल जॉइंट्स मिलते हैं। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये फ्रंटल व्यू है, या फ्रंट से हम स्कल को देख रहे हैं, जिसे एंटीरियर व्यू बोलते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे आपका ध्यान आकर्षित करेगा वो है अपर जा और लोअर जा, जिसमें अपर टीथ एंड लोअर टीथ लगे हुए हैं। जो ये लोअर जा है ये एक सेपरेट बोन से बनता है जिसको मैंडिबल बोलते हैं, और उसके अंदर मैंडिबुलर टीथ अटैच हैं। उसी तरह ऊपर की जो बोन जा है वो दो बोन से बनती हैं, राइट और लेफ्ट मैक्सिलरी बोन। ओके, और ये दोनों बोन बीच में एक दूसरे से सूचर बनाती हैं जिसे इंटर मैक्सिलरी सूचर बोलते हैं, जिस पर कोई मूवमेंट नहीं होता है। इन दो मैक्सिलरी बोन के बीच में और ऊपर जो ये दो नेजल बोन दिख रही जहां पॉइंटर घूम रहा है, इसे नेजल प्लेट या नेजल बोन बोलेंगे। इन दोनों के मिलन से यहाँ पर एक पियर शेप या ट्राइंगुलर ओपनिंग दिख रही है जिसे एंटीरियर नेजल ओपनिंग बोलेंगे। दो और दूसरी ओपनिंग्स आपको यहाँ क्वाड्रेंगुलर दिख रही हैं जो कि ऑर्बिटल ओपनिंग है जिसमें आई बॉल होती है। अगर आप इस ऑर्बिटल ओपनिंग की बाउंड्री को देखें तो वो कई बोन से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर की एक सिंगल बोन है इसे हम इसे हम फ्रंटल बोन बोलते हैं, और ये इसकी ऊपर के मार्जिन फ्रंटल बोन से बनी है, नीचे की मार्जिन मैक्सिलरी बोन से बनती है। लैटरल साइड में नीचे की तरफ और लैटरल साइड के जो दो साइडें हैं वो ये एक और दूसरी बोन जिसे हम चीक बोन बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन से बनी हुई है। तो हम देखेंगे कि यहाँ फ्रंटल बोन है जो कि फोरहेड बना रही है, नीचे की तरफ मैक्सिलरी बोन और बीच में दो नेजल प्लेट्स हैं। लैटरल साइड में चीक बोन जो है वो जाइगोमैटिक बोन से बनी हुई होती है। अब हम कई बोन्स देख रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, हमें कई बोन जो कि अलग अलग कलर से रिप्रेजेंटेड हैं वो दिखती हैं। उसके विस्तार में हम अभी नहीं जाएंगे, पर जब हम फ्रंटल व्यू से दोनों साइड में देखते हैं तो जाइगोमैटिक और फ्रंटल बोन के पीछे कुछ और बोन नजर आ रही हैं, जैसे कि जहां पॉइंटर घूम रहा है दोनों साइड में उसको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं, और ये जो उसके ऊपर एक थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है ये पैराइटल बोन है। इन बोनों के बीच में जो जॉइंट दिख रहे हैं जो कलर से डिफरेंशिएट हो रहे हैं उन्हें हम सूचरल जॉइंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ मैक्सिला और जाइगोमैटिक बोन के बीच में ये एक ऑब्लिक जॉइंट या सूचर दिख रहा है,
इस तरह से ये एक बिल्कुल शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि हम फ्रंटल बोन्स का इंट्रोडक्शन, या स्कल को जब हम फ्रंट साइड से देखें तो हमें इतनी तरह की बोन और कुछ मेजर सूचर और ऑर्बिटल कैविटी, नेजल कैविटी और दो जा के बीच में ओरल कैविटी दिखाई देंगे। ये जो डायग्राम्स मैं आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो में और अगले कुछ वीडियो में, वो ग्रांट एटलस ऑफ एनाटॉमी से लिए गए हैं, जो कि फर्स्ट साउथ एशियन एडिशन है और जिसको मैंने एडिट किया है। इसलिए मैं पब्लिशर वॉल्टर्स क्लूवर का थैंकफुल हूँ, जिन्होंने ये परमिशन दी कि मैं इन डायग्राम को यूज़ कर सकूं। इस तरह से ये पहला वीडियो, जो कि बहुत ही शॉर्ट था, जिसमें हम फ्रंटल बोन के बारे में, आई मीन से फ्रंटल व्यू के बारे में देखा, वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जो कि सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट वीडियो ऑन टू द वाइवा ऑफ द फ्रंटल